हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट MCQ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। ये अभी हमने पिछली बार पढ़ा था चैप्टर 2 जो कि है ग्रामर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है जब भी एक सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स हमने पढ़े थे और आज उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे इन MCQ के क्वेश्चंस में। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस से रिलेटेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है ये MCQ सॉल्व करते वक्त या पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं एज सून एज पॉसिबल उनका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो आर यू रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें आपको सही वर्ब चूज करना है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय देयर टीचर डैश गॉन ऑन अ पिकनिक। ना आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, तभी आपको वर्ब पता चलेगा जो कि सही है। सब्जेक्ट यहाँ पे है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सो द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय देयर टीचर were gone on a picnic, are gone on a picnic, has gone on a picnic या have gone on a picnic. So the answer is the students accompanied by their teacher have gone on a picnic. Have क्यों? क्योंकि ये भी plural verb है, plural subject है तो plural verb भी होगा। Next, plenty of fruits and vegetables dash available in this season. Fruits and vegetables plural तो इसलिए verb भी प्लूरल होगा। सो इसलिए plenty of fruits and vegetables is available, are available, were available, none of the above. So the answer is are available because are is plural verb. Now, a large sum of money dash stolen. A large sum of money is stolen. A large sum of money are stolen. A large sum of money have stolen. या a large sum of money was stolen. So the answer is was. क्यों? क्योंकि एक तो stolen है यानी कि ये past tense में है सेंटेंस, तो इसलिए was आएगा, और ऊपर से ये हम सिंगुलर, क्योंकि हम एक यूनिफाइड क्वांटिटी की बात करें, लार्ज सम ऑफ मनी यूनिफाइड क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फोर्थ है, देयर डैश नो टाइम टू वॉच द मूवी। देयर वॉज नो टाइम टू वॉच द मूवी, देयर इज नो टाइम टू वॉच द मूवी, देयर आर नो टाइम टू वॉच द मूवी या देयर हैज नो टाइम टू वॉच द मूवी। सो द आंसर इज देयर इज नो टाइम टू वॉच द मूवी। सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट भी यही है, और अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो भी यही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हु आर इन द टीम डैश मी टू प्ले फुटबॉल। want me to play football, wants me to play football, wanted me to play football या both A and C। तो my friends who are in the team, friends plural, so इसीलिए my friends who are in the team want me to play football, plural verb use होगा जो कि है want। My sisters or my friend dash coming over the weekend. My sisters or my friend are coming over the weekend, is coming over the weekend, were coming over the weekend या was coming over the weekend. So इसका आंसर होगा my sisters or my friend is coming over the weekend. क्यों? क्योंकि rule of proximity, जब भी दो नाउन्स हैं या दो सब्जेक्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस में, तो जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के पास, वर्ब के पास सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है उसी का फॉर्म ले लेगा वर्ब। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड जो कि सिंगुलर है, क्योंकि वो वर्ब के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा। Everyone dash time to relax. Everyone needed time to relax. Everyone need time to relax. Everyone needs time to relax. या everyone, both A and B, needed and needs में से कोई भी एक। So now you have to focus everyone. हमने पढ़ा था indefinite pronouns जब भी ऐसे आते हैं, everyone, no one, somewhere. So ऐसे टाइम पे जो verb होता है वो हमेशा singular होता है, इसीलिए आंसर होगा needs. Everyone needs time to relax. Some of the books on the shelf dash dusty. Some of the books on the shelf was dusty, are dusty, were dusty या both B and C. So the correct answer is both B and C. क्योंकि ये हम
प्रेजेंट टेंस में भी बात कर सकते हैं और हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, इसीलिए बोथ बी एंड सी हो सकता है, यानी कि आर डस्टी या वर डस्टी, लेकिन ये हम प्लूरल में ही बात कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक्स प्लूरल है ना, तो इसलिए प्रेजेंट हो या पास्ट हो लेकिन प्लूरल वर्ब यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है योर क्लोथ्स डैश टू बी क्लीन्ड, योर क्लोथ्स नीडेड टू बी क्लीन, योर क्लोथ्स नीड टू बी क्लीन, योर क्लोथ्स इज नीडेड टू बी क्लीन, योर क्लोथ्स, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज योर क्लोथ्स नीड टू बी क्लीन्ड। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको धीरे धीरे कि सब्जेक्ट के बेसिस पे ही वर्ब पता चल सकता है। Even though the kids like the class, a few dash that it is too complicated. A few think it is too complicated. A few thinks that it is too complicated. A few thought that it is too complicated. A few are thinking that it is too complicated. So the answer is a few think that it is too complicated. क्यों? क्योंकि यहाँ पर few आ रहा है। Again indefinite pronoun, जब भी few, many, more ऐसे words आते हैं तो हमेशा एक प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो इसीलिए a few think that it is too complicated. रूल्स याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जितना एम्फेसाइज करूंगी उतना कम होगा। नेक्स्ट है either the chairperson or the CEO dash the proposal before proceeding. Either the chairperson or the CEO, chairperson singular subject, CEO singular subject. So approve the proposal before proceeding, approve the proposal before proceeding, approves the proposal before proceeding, या all of the above. So the answer is approves. क्यों? क्योंकि singular verb यूज होगा। दोनों सब्जेक्ट जब सिंगुलर हैं एंड बीच में और, ईदर और, नॉर, नीदर नॉर, ऐसा कुछ भी कंजंक्शन आता है तो वो, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। ओके, The research dash limited on this topic. The research is limited, the research was limited, the research were limited, the research A and B दोनों is limited या was limited. So the answer is both A and B. क्योंकि again present past tense कुछ भी चलेगा लेकिन singular verb use होगा, क्योंकि एक रिसर्च की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक रिसर्च की बात हो रही है, तो इसलिए द रिसर्च इज लिमिटेड ऑन दिस टॉपिक या द रिसर्च वाज लिमिटेड ऑन दिस टॉपिक। Select the plural form of the following sentences from the given options. तो अब आपको सेंटेंस दिया जाएगा लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, आपको उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। The dog sleeps. अब इसका प्लूरल क्या होगा? The dog slept, the dogs will sleep, the dogs sleep, या none of the above. So the answer is the dogs sleep, क्योंकि अभी तक क्या था, जो sleep यानी कि जो verb था वो प्लूरल था, सॉरी जो verb था वो सिंगुलर था, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन द डॉग स्लीप में क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हो गया। ओके, तो इस तरीके से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द किड प्लेज इन द पार्क, अब इसका प्लूरल होगा द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, द किड्स विल प्ले इन द पार्क, द किड वॉज प्लेइंग इन द पार्क, या द किड्स प्ले इन द पार्क। सो द आंसर इज द किड्स प्ले इन द पार्क। ओके, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यू सिंग एट द कॉन्सर्ट, अब इसका प्लूरल होगा यू सिंग एट द कॉन्सर्ट, यू सिंग्स एट द कॉन्सर्ट, वी सिंग एट द कॉन्सर्ट, या नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज वी सिंग एट द कॉन्सर्ट। यू जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट था वो हमने वी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, बाकी सब सेम का सेम रहेगा यहाँ पर। ही प्लेज फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, अब इसका प्लूरल होगा ही प्ले फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, वी प्ले फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, यू प्ले फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, या दे प्ले फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। सो द आंसर इज दे प्ले फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। ओके, अगेन ही हमने दे में चेंज कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं, ही हो गया यहाँ पे सिंगुलर, तो इसलिए दे प्ले फॉर द फुटबॉल टीम। थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा, ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस, आपको उसे सही सेंटेंस में चेंज करना होगा। राहुल एंड प्रिया इज सिबलिंग्स, अब इसका सही क्या होगा सेंटेंस? राहुल एंड प्रिया वर सिबलिंग्स, राहुल एंड प्रिया हैज सिबलिंग्स, राहुल एंड प्रिया आर सिबलिंग्स, या नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज राहुल एंड प्रिया आर सिबलिंग्स,
क्योंकि राहुल एंड प्रिया, जब भी एंड आता है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसलिए इज गलत होगा और आर सही होगा क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। सेम है, दोज ब्लैक शर्ट्स इज माइन। अब इसका सही होगा दैट ब्लैक शर्ट्स इज माइन, दोज ब्लैक शर्ट इज माइन, दोज ब्लैक शर्ट्स इज माई, या दोज ब्लैक शर्ट्स आर माइन। सो द आंसर इज डी, दोज ब्लैक शर्ट्स आर माइन। अगेन दोज ब्लैक शर्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शर्ट्स, इसलिए जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। आई डज नॉट ईट आइसक्रीम। अब इसका सही है आई डू नॉट ईट आइसक्रीम, आई एम नॉट ईटिंग आइसक्रीम, आई विल नॉट ईट आइसक्रीम, या आई वॉज नॉट ईट आइसक्रीम। सो द आंसर इज आई डू नॉट ईट आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि हम आई की बात कर रहे हैं, हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो वर्ब है वो प्लूरल हो ही नहीं सकता है, वो भी सिंगुलर होगा, इसलिए आई डू नॉट ईट आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ आई डज नॉट ईट। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 इज द वर्ब इन द सेंटेंस टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म इन केस। तो एक सेंटेंस में वर्ब जो है वो सिंगुलर किस केस में होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आ रहा है, या फिर कलेक्टिव नाउन्स के वक्त, या बोथ ए एंड सी। सो द आंसर इज बोथ ए एंड सी। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़ा था कि जब एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि द फ्लॉक या द कॉयर, तो ऐसे टाइम पे कलेक्टिव नाउन्स में भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। सो द आंसर इज बोथ ए एंड सी। जब भी एंड आते दो सब्जेक्ट्स के बीच में तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। नाउ नेक्स्ट इज द वर्ब इन अ सेंटेंस टेक्स द प्लूरल फॉर्म इन केस। तो एक सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म वर्ब कब लेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट एक प्रपोर्शन या परसेंटेज के बारे में है, जब सब्जेक्ट एंड दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आ रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, और हमने पढ़ा था अगर प्रपोर्शन यानी कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी इन सब की हम बात करें, या अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो सकता है, हमेशा नहीं होता बट हो सकता है। एंड जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, दिस एंड दिस, तो भी सब जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। सो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नाउ ये तो था सारे MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मे बी वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, मे बी वो आपसे पूछ लें कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस को सही करो, या इस सिंगुलर फॉर्म की सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में चेंज करो। तो ये अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन जिस तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिली हो इन MCQs के थ्रू। एंड बाकी जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी है वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियर होता चला जाएगा। और वरना मैं तो हुई, यू कैन ऑलवेज आस्क मी कमेंट्स में लिखकर जो भी आपको डाउट है, एंड मैं आपका वो डाउट दूर कर दूंगी। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद अनदर वीडियो, अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 9 इंग्लिश। बट उससे पहले मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।